नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया प्योरिटी की एक और वीडियो में। आज हम एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे पूरे भारत और दुनिया के कई हिस्सों में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए प्रसिद्ध है और इसे वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष मास में। लेकिन मुख्य रूप से मनाई जाने वाली नवरात्रि 2 होती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य मां दुर्गा की उपासना करना और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव मनाना है। भारत में इसे विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, जैसे कि बंगाल में दुर्गा पूजा, गुजरात में गरबा और डांडिया, उत्तर भारत में रामलीला आदि। दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है नवरात्रि का पौराणिक महत्व। नवरात्रि का संबंध कई पौराणिक कथाओं से है, जिनमें से सबसे प्रमुख मां दुर्गा और महिषासुर की कथा है। मान्यता है कि प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर अजेय हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर के आतंक से देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास सहायता के लिए पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिदेवों ने अपनी शक्ति का अंश देकर मां दुर्गा को प्रकट किया। मां दुर्गा को शस्त्रों से सुसज्जित कर देवताओं ने महिषासुर से युद्ध करने भेजा। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में मां दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इसी विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा और नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नवरात्रि में पूजे जाने वाले मां के 9 रूप की। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। पहला रूप मां शैलपुत्री, यह हिमालय राज की पुत्री पार्वती का रूप है। दूसरा रूप मां ब्रह्मचारिणी, यह तपस्विनी मां पार्वती का रूप है, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। तीसरा रूप मां चंद्रघंटा, इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और यह सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए सदैव तैयार रहती हैं। चौथा रूप मां कूष्मांडा, इन्हें ब्रह्मांड की रचयिता कहा जाता है, जिन्होंने अपनी हल्की हंसी से सृष्टि का निर्माण किया। पांचवा रूप मां स्कंदमाता, यह भगवान कार्तिकेय की माता हैं और अपने पुत्र को गोद में लिए सिंह पर विराजमान रहती हैं। छठा रूप मां कात्यायनी, ईराशी कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जन्मी देवी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। सातवां रूप मां कालरात्रि, यह मां दुर्गा का अत्यंत भयंकर रूप है जो असुरों का नाश करती हैं। आठवां रूप मां महागौरी, यह श्वेत वस्त्रधारी अत्यंत सुंदर और शांत देवी हैं, जो भक्तों को ज्ञान और शांति प्रदान करती हैं। और अब बात करते हैं मां के 9वें रूप की, मां सिद्धिदात्री, ये सभी सिद्धियों को देने वाली देवी हैं, जो भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दौरान व्रत, उपवास, पूजन और जागरण का विशेष महत्व होता है। भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए दिन भर उपवास रखते हैं और रात में भजन, कीर्तन व गरबा करते हैं। कन्या पूजन नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर भोजन कराया जाता है। रामलीला और दशहरा उत्तर भारत में नवरात्रि के दौरान रामलीला का आयोजन होता है और 10वें दिन रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। गरबा और डांडिया गुजरात और महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के वैज्ञानिक और सामाजिक लाभ भी है, जैसे कि यह पर्व बदलते मौसम के समय आता है, जिससे उपवास शरीर को शुद्ध करने में मदद करता है। यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर देता है। सामूहिक पूजा और उत्सव से समाज में एकता और प्रेम बढ़ता है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और आत्मशक्ति के बल पर हम किसी भी बुराई को पराजित कर सकते हैं। इस पर्व के माध्यम से हम मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर
अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। जय माता दी।